जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे माँ के बारे में। माँ कहते किसे हैं? माँ कहते उसे हैं जिसके अंदर मातृत्व हो, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप सबने सुना ही होगा, शंकर जी अर्धनारीश्वर भी बने। तो प्रकृति ने जब सृष्टि करना शुरू किया तो पहले, जैसा कि आप सबने सुना होगा, कि ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र और पुत्रियां पैदा किए दूसरे जीवों के अलावा। फिर उनसे सृष्टि आगे बढ़ी, पर जननी तो माँ ही बनती है। अब चाहे वो जहां भी आप बना ले, जैसे आजकल तो विज्ञान का युग है, टेस्ट ट्यूब में भी बनते हैं, पर उनको जन्म देने के लिए एक माँ की ही आवश्यकता होती है। वो माँ से कोई जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसीलिए आप अगर देखें तो समर्थ गुरु को माँ, सबसे पहले माँ कहा जाता है, त्वमेव माता। मातृत्व यानी कि जिनके अंदर संरक्षण, पालन और वह प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिनके अंदर भरा हो, जो सबको प्रदान करना चाहते हैं, वो है मातृत्व। माते अगर कोई, जैसे आज के युग में अगर कोई फीमेल भी हो जेंडर से, पर अगर उसके अंदर मातृत्व नहीं है तो वह जन्म देने के बाद भी माता बन नहीं सकती। और इसीलिए जहां पर निस्वार्थ प्रेम होता है, जिनके अंदर सबको प्रेम प्रदान करने की शक्ति होती है, जिनके अंदर दूसरों को पालन करने की इच्छा होती है, स्वाभाविक इच्छा, दिखावे के लिए नहीं। माँ जो है वह दिखावा नहीं करती। माँ को फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम अपने बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। वह अंदर की एक शक्ति होती है, और जिसे आप जो नाम दे दें, पर वास्तव में वह मातृत्व शक्ति होती है। और वास्तव में अगर आप देखें तो अध्यात्म जगत में गुरु से बड़ा कोई माँ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हमारी जन्म देने वाली माता भी वैसे तो परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने उदाहरण से, अपने जीवन से यह बतलाया भी है कि माँ का स्थान ऊपर होता है। जैसे एक एक बार कोई अपने पुत्र को सत्संग से हटाने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी, परम पूज्य गुरु महाराज ने यही कहा कि जो माँ आदेश देगी वही होगा। तो इसलिए हम सबको वास्तव में, अगर हम संत मत की साधना को देखें, समझें और आगे बढ़े, तो हमारे अंदर भी वह कोमलता आ जाती है साधना से। और जहां पर हम सब ही वह माँ के स्वरूप में परिवर्तित भी हो जाते हैं, गुण हमारे उनके अंदर आ जाते, हमारे अंदर उनके गुण रहते हैं। तो यह साधना की बड़ी उपलब्धि है अगर वैसे समझे। और इसीलिए अपने सत्संग में अगर देखें तो परम पूज्य गुरु महाराज भी हमेशा कहते थे कि जिया मैं मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जिनके अंदर मातृत्व कूट कूट करके भर जाए, जिनके लिए सारा सृष्टि ही पुत्रवत हो जाए, उनसे बड़ा माँ तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जिसकी चिंतन हम करेंगे वैसा ही हम बन जाते हैं। और वास्तव में अगर हम परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करना चाहते हैं और अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, पुस्तकें तो कई प्रकार की हो सकती हैं, अनगिनत हो सकते हैं, अनगिनत लेखक हो सकते हैं, और सृष्टि में अनगिनत संत, और चाहे साधु, चाहे जो ऋषि, जो नाम प्रदान कर दे, अनगिनत हुए। पर वास्तव में हम जब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करना चाह रहे हैं,
तो हमें चिंतन किसका होना चाहिए? जिनको आप समर्थ गुरु मानते हैं या समझते हैं, उनका चिंतन करने से ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। और उनका चिंतन करने के लिए एक यह सहज उपाय है कि उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की बातें करें, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें। जैसे कहा जाता है कि सारे पुरुष महान हो सकते हैं, पर अपना पिता तो अपना ही पिता होता है, और जिसको अपने पिता से संतुष्टि है उसे दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो होंगे कोई महान ऋषि, चाहे होंगे कई लेखक, पर हमारे लिए तो परम पूज्य गुरु महाराज ही हमारे आराध्य होने चाहिए। परम पूज्य गुरु महाराज ही हमारे चिंतन में होने चाहिए, और बातें भी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही होनी चाहिए। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं, और इसके लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अध्यात्म पथ में आगे बढ़ना है तो उनका ही चिंतन होना चाहिए, सब में वही होने चाहिए, तभी हमारी दृष्टि खुलेगी। इस साधन को करने के लिए हमें एक ऐसे सुखद आसन में भी बैठ